जय गुरु जी का ये ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी ने सारी संगत के लिए ही थॉट भेजा है, सिर्फ एक संगत के लिए नहीं, सारी संगत के लिए। और मैं तो कहूंगी ये थॉट नहीं है, ये गुरु जी का कड़क हुक्म है, आदेश है, और आपको गुरु जी का ये आदेश मानना चाहिए। आगे आपकी मर्जी। अगर आप गुरु जी की संगत है तो गुरु जी ने जो थॉट जब जब दिए हैं, जिस जिस संगत के लिए दिए हैं, तो उस संगत को उस थॉट से हमेशा फायदा हुआ है। तो अगर आप इस सत्संग को सुनने लगे हैं, स्टार्ट किया है, तो इसका मतलब कि गुरु जी का ये आदेश आपको भी मानना है। तो गुरु जी का ये आदेश है कि मैंने सत्संग शुरू करवाए कि मैं लोगों के ऊपर, जो लोगों का कल्याण करता हूं, उनका भला करता हूं, वो दूसरी संगत को बताए, ताकि दूसरी संगत के अंदर से नेगेटिविटी दूर हो, डर दूर हो। जिस चीजों को लेके वो डरी पड़ी है, वो चीजें खत्म हो जाएं कि अगर एक के साथ गुरुजी ने ये कल्याण किया है तो मेरा भी जरूर करेंगे, मुझे भी जरूर ब्लेसिंग देंगे। आज आप देखें यूट्यूब पे कई ऐसे चैनल हैं जो बहुत अच्छे गुरुजी के बहुत प्यारे सत्संग शेयर करते हैं, कुछ पुरानी संगत के, कुछ नई संगत के। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो गुरुजी के नाम का फायदा उठा के अपने चैनल चला रहे हैं। गुरुजी की महिमा को वो नहीं जानते। सिर्फ उन लोग जो गुरुजी की संगत है ना, भोली भाली, उनको तो गुरुजी के संगत सत्संग सुनने हैं, तो वो तो सत्संग सुनेंगे। इस चीज का फायदा ऐसे लोग उठा रहे हैं जो गुरुजी के नाम पे नेगेटिविटी और डर फैला रहे हैं। ऐसा टाइटल लिखा जाता है जिससे गुरुजी की संगत डर के वो देखती है, सुनती है, जबकि अगर वो सत्संग सुने तो उसके अंदर ऐसा डरने वाला कुछ भी नहीं होता। आपको जो टाइटल में लिखा होता है कि तूने ये नहीं सुना तो तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तेरे पति को जेल हो जाएगी, पति को जेल की हवा खानी पड़ेगी, भाई सड़क पे आ जाएगा, भाई को लेने के देने पड़ जाएंगे, तेरे बाप का एक्सीडेंट मैं ही बचा सकता हूँ, अगर सत्संग सुना तभी वो बचेगा, तेरी माँ के साथ ये हो जाएगा, और तेरे हस्बैंड को जो है कोई दूसरी औरत के साथ ऐसा हो जाएगा। मतलब लिटरली इतनी हल्की बातें। और मुझे ये नहीं समझ आता कि हम लोग क्या ये दिमाग में रख सकते हैं कि गुरुजी इस तरह की बातें बोल भी सकते हैं। वो अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं कि वो डरा के, धमका के, कभी भी नेगेटिव बातें फैला के आपको कोई संदेशा नहीं देंगे। संगत जी, गांठ बांध लें। ऐसे टाइटल पढ़ के आप बिल्कुल भी उस सत्संग को ना सुने, बल्कि स्टार्ट करें और कमेंट्स में लिखें कि कृपया ऐसे सत्संग ऐसे टाइटल ना शेयर करें। अभी पीछे मैंने देखा है कुछ लोगों ने हिम्मत करके ऐसे सत्संग के नीचे कमेंट्स लिखने शुरू कर दिए हैं। हम सत्संग सुनते हैं गुरुजी का कल्याण सुनने के लिए, गुरुजी का प्यार देखने के लिए कि गुरुजी अपनी संगत से कितना प्यार करते हैं। और हम लोग गुरुजी की संगत होके और डर के ऐसी चीजें करने लग जाते हैं। तो नेगेटिव थॉट टाइटल हमें नजर आ रहा है कि ये नेगेटिव है, पर हम डरते हैं ना, इसका ये मतलब है कि हमें विश्वास ये हो जाता है कि ये गुरुजी ही करवा रहे हैं, जबकि नेगेटिव और डरने वाली चीज गुरुजी कभी नहीं करते, ना करवाएंगे। तो आप ऐसे चैनलों का बहिष्कार करें। संगत जी, आपको जिस चैनल का टाइटल अच्छा लगता है, अपने लिए अच्छा लगता है, अपने परिवार के लिए अच्छा लगता है, उस सत्संग को सुनिए। डर के मत सुनिए, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, बल्कि गुरुजी के नाम पे जो भोली भाली संगत को बरगला रही है और उनको ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि गुरुजी, अगर आप सत्संग नहीं सुनोगे तो आपके साथ बुरा हो जाएगा, तो ये तो हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि सत्संग सुनते ही कल्याण होते हैं। अगर सत्संग नहीं सुन रहे हो तो वो आप ये इस वजह से नहीं सुन रहे हो कि उसका टाइटल बहुत गंदा है, तो गुरुजी कभी भी आपको इस चीज के लिए पाप नहीं चढ़ाएंगे, आपसे नाराज नहीं होंगे। बल्कि गुरुजी का आदेश है कि ऐसे टाइटल पढ़ते ही नीचे कमेंट्स में लिखो कि ऐसे टाइटलों से हमें डरा के मत सुनाओ, हम नहीं सुनेंगे। आप हिम्मत करके देखिए,
ये लोग व्यूज के चक्कर में हम लोगों को डरा देते हैं, और जब तक आप सुनते नहीं हो ना, आपके दिमाग में वो टक टक होता रहता है कि मैंने नहीं सुना तो कहीं। आप एक बात बताइए, जिनके हस्बैंड नहीं मानते, जिनके घर के लोग नहीं मानते हैं, गुरुजी कहते हैं ऐदा आदमी मन जाएगा, कह देगी कि तू ऐप कम ना कर, तेरे नाल फ्रॉड होने वाला है, या भरा नु कह सकती है कि तू ना किसी दे कम विच ना पई, तेरे लेने दे देने पै जाएंगे। जिसके घर के परिवार के सदस्य नहीं मानते, हस्बैंड नहीं मानता, भाई नहीं मानता, वो उनको कैसे समझा सकती है? आप बताइए, कैसी कैसी बातें। आप अपने पापा को कह सकते हो कि आप घर से बाहर ही मत निकलो, क्योंकि मैंने एक सत्संग में सुना का टाइटल पढ़ा है कि तेरे पापा का एक्सीडेंट होने वाला है। ये सब बेकार की बातें हैं। आप अच्छे टाइटल को देखिए, टाइटल को पढ़ते ही जिसमें आपको सुकून आए, वो टाइटल आप वो सत्संग सुने। जिस टाइटल को आप डर के सुनेंगे, आप विश्वास करें गुरुजी उसका आपको कोई लाभ नहीं देने वाले, बल्कि गुरुजी को तो आप पे तरस आता है कि मेरी संगत को कोई मेरे नाम पे डरा रहा है। उनके साथ तो गुरुजी जो करेंगे सो करेंगे, आपको किसी चीज से डरने की, नेगेटिविटी से डरने की जरूरत नहीं है। जहां गुरुजी आ गए वहां पॉजिटिविटी अपने आप आ गई। तो चलिए संगत जी, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे कर सकते हैं। संगत जी, आज मैं आपको एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। एक सत्संग मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, और एक सत्संग मैं आपको एक आंटी जी की आवाज में ही सुनाऊंगी। तो पहले मैं पढ़ के सुनाती हूँ और फिर आपको दूसरी आंटी, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा टाइम की कोई ऐसी परेशानी चल रही है कि मैं नहीं ज्यादा कर पा रही हूँ, तो मैं एक ही सत्संग में 2 सत्संग आपको सुना रही हूँ। छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। तो चलिए आंटी जी का मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी आंटी। आंटी जी, आज मेरा बहुत रुका हुआ काम हुआ, मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। आज ही लख बार शुक्राना। मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक ना हमारा फ्लैट था जो बहुत देर से खाली नहीं हो रहा था। गुरु जी की कृपा से जुलाई मंथ में खाली हुआ, और 2 दिन पहले ही वो सेल भी हो गया। हम यही सोच रहे सी कि ये सेल हो जाए, इतनी टेंशन खत्म हुई। सच्ची गुरुजी ने सच में जुलाई अगस्त में मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी। सरबत दा भला गुरुजी, ऐसे ही सबको ब्लेसिंग्स मिले। मैं जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। मुझे ज्यादा वर्ड्स की नहीं मिल रहे कि क्या लिखूं। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है मेरी जो भी और भी अरदास लगी हुई है गुरुजी जरूर सुनेंगे। दीपा आंटी, आपका भी सत्संग शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज मैं ये जिस आंटी का सत्संग शेयर किया ना, कल गुरुजी ने ही मुझे इनका थॉट डाला कि तू कल ये वाला सत्संग शेयर करियो। ये जरूर किसी संगत के लिए होगा ये संदेश आज का, क्योंकि देखो मैं तो कल गुरुजी की आज्ञा थी तो आज मैंने ये आंटी जी का सत्संग शेयर करना ही था। और आंटी जी ने सुबह सुबह मुझे एक मैसेज करा कि आंटी जी कल से एक तितली मेरे घर में आज भी है, कल से पूरी रात मेरे पास उसमें रही है गमले पे। और आंटी जी ने मुझे फोटो भेजी तो मैं तो हैरान, देखो गुरुजी ने मुझे भी थॉट दिया और आंटी जी को भी तितली रूप में दर्शन दिए। तो जरूर आंटी जी का जो अगली अरदास है जल्दी पूरी होने वाली है। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरे बेटे का है। मैंने गुरु जी के आगे अरदास लगा रखी थी बेटे के लिए। संगत जी, ये मेरे बेटे का ही सत्संग है। मैं शुक्राना सत्संग करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि शुरू से जर्नी शुरू करनी चाहिए। संगत जी, मेरे को गुरु जी ने अपने साथ जो है 2024 मई 2024 में जोड़ा। गुरु जी के पहले भी बहुत मेरे को मैसेज फ्लैश हो रहे थे, पर लेकिन मैं ही पागल थी जो मुझे समझ ही नहीं आई कि गुरु जी क्या कहना चाह रहे हैं मुझे। संगत जी, गुरु जी जब से आए हैं तब से मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे घर की नेगेटिविटी, मेरी अपनी जो मेरे को बहुत टेंशन रहती थी, डिप्रेशन हो जाता था, सब दूर हो गया गुरु जी का।
क्योंकि सब कुछ मैंने गुरुजी को सरेंडर कर दिया है और सब कुछ मैंने गुरुजी के चरणों में छोड़ दिया है। उनको मैंने ये कहा कि आपने करना है जो करना है, आप घर के बड़े हैं, जो करोगे आप करोगे और जो हमारे लिए अच्छा होगा वही हमें देना। हम गुरुजी के आगे बहुत अरदासें करते हैं, मैं भी बहुत करती हूँ, गुरुजी अब ये कर दीजिए काम, गुरुजी अब ये कर दीजिए, पर लेकिन मैंने गुरुजी को ये भी कहती हूँ कि गुरुजी जो हमारे लिए अच्छा हो वो आप करना। हम तो आपको जो प्रॉब्लम है सारी बता देते हैं, उसमें से जो आपको ठीक लगे हमारे लिए जो करने वाली हो वही आप करना। संगत जी, ये मेरे बेटे का सत्संग है। मेरा बेटा कॉलेज में जाता है, उसके फाइनल एग्जाम्स का रिजल्ट आने वाला था, तो मेरे को बहुत टेंशन हो रखी थी। मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई थी, गुरुजी उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाए, मैं आपका सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया गुरुजी की कृपा से, तो मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हमेशा अंग संग रहते हैं। आप गुरुजी को कुछ भी कह के देखिए, बात करिए, कुछ भी कहिए, वो हमेशा आपका जवाब देंगे, हमेशा आपके अंग संग रहेंगे। मैं जब भी घर से जाती हूँ मैं उनको कह के जाती हूँ, गुरुजी चलिए मैं जा रही हूँ, मेरे साथ चलिए, मेरे साथ आइए। संगत जी, हमेशा वो बटरफ्लाई के रूप में मेरे साथ होते हैं। कभी मुझे 7 7 7 7 7 5 5 की हमेशा ब्लेसिंग्स मिलती है जब भी मैं बाहर जाती हूँ। कभी नहीं ऐसे होता कि मुझे कभी कोई ब्लेसिंग ना मिली हो। जब वापस आती हूँ तब भी बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी मुझे कहीं ना कहीं मेरे साथ दर्शन देते हैं कि मैं तेरे साथ ही हूँ। सुबह सुबह मुझे कबूतर के रूप में गुरुजी रोज दर्शन देते हैं, रोज दर्शन मिलते हैं। मेरे घर के सामने बिल्कुल बहुत कबूतर आते हैं, खूब दर्शन होते हैं मुझे। गुरुजी हमारे संगत जी हमारे गुरुजी ऐसे ही है। उन्हें हमें दिल से मानना चाहिए, ना कि मांगना चाहिए, मानना चाहिए हमें। उन्हें पता है गुरुजी को हमें क्या चाहिए क्या नहीं, हमारे लिए क्या अच्छा है। कई बार गुरुजी संगत जी हम कुछ मांगते हैं, हम छोटी चीज मांगते हैं, पर लेकिन गुरुजी हमें उससे भी बढ़ के कई गुना ज्यादा देते हैं। और संगत जी, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि मैंने गुरुजी को ना हमेशा अपना दोस्त, अपना भाई बहन, माँ बाप, डॉक्टर सब माना है मैंने गुरुजी को। मैंने गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी आप मेरे सब हो। मेरे को कोई अपने शरीर में प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, मैं हमेशा गुरुजी के आगे जाके अरदास करती हूँ। गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी मैं क्या करूँ। मेरे को संगत जी मेरे नाक में मेरे को प्रॉब्लम थी, जैसे साइनस हो जाता है ना, ऐसे कभी एक नाक बंद हो जाता है, गले में खुजली होती है, फिर साथ में नाक में भी होती है, फिर नाक बंद हो जाता है, कभी छींके शुरू होती है, कभी दूसरी तरफ हो जाता है। संगत जी मैंने गुरुजी का तिलक जो होता है, गुरुजी का तिलक गुरुजी से ब्लेस करवा के उसमें थोड़ा जल प्रसाद डाल के मैं गुरुजी का लगाना शुरू किया गले में, नाक पे। गुरुजी संगत जी मुझे बहुत फर्क लगा, मैं समझो मैं बहुत ठीक हो गई बिल्कुल। मैं हमेशा गुरुजी का जल प्रसाद रोज बच्चों को भी देती हूँ, अपने अंकल को भी देती हूँ, मैं भी लेती हूँ। हम हमेशा जल प्रसाद उनका रोज मैं रखती हूँ, मैं उनका जल प्रसाद रोज लेती हूँ। कोई मेडिसिन लेनी हो हम हमेशा गुरुजी के जल प्रसाद से ही लेते हैं। कोई मेडिसिन लेनी हो, कुछ नई शुरू करनी हो, पहले मैं गुरुजी से ब्लेस करवाती हूँ, फिर हम शुरू करते हैं। संगत जी, गुरुजी की तो जितनी महिमा करें, जितना उनका गुणगान करें उतना ही कम है। हम तो गुरुजी को शुक्राना कर ही नहीं सकते। जो गुरुजी ने हमें दिया है हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, जो गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है, हमें अपने साथ जोड़ा। हमें संगत जी मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ। कोई भूल चुक हो तो गलती माफ कर देना, मुझसे गलती हो जाए तो माफ कर देना। और जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करे वो भी मुझे कोई गलती मेरे से हो जाए तो मुझे माफ कर देना। गुरुजी जो मेरी सत्संग शेयर करेंगे उनको आप खूब सारी अपनी ब्लेसिंग्स देना। वो बहुत अच्छी हैं, बहुत जल्दी सत्संग शेयर कर देती हैं, उन्हें खूब सारी ब्लेसिंग्स देना और सारी संगत को अपनी ब्लेसिंग्स देना। गुरुजी अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। आंटी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत शुक्राना। देखो आंटी जी ने मुझे ना पहले 2 सत्संग भेजे और आवाज बहुत ही शोर था पीछे। मैंने आंटी से रिक्वेस्ट करी कि आंटी क्योंकि मैं सुन लेती हूँ तो मुझे लगता है कि संगत को सुनाने से पहले मैं सुन लूँ, और आंटी ने बहुत ही पेशेंस से मुझे दोबारा सत्संग भेजा और बहुत क्लियर आवाज में, और आई एम श्योर आप सबको भी सुन के बड़ा अच्छा लगा होगा। तो संगत जी आज गुरुजी ने एक थॉट और भेजा है सारी संगत के लिए, या मैं कहूंगी उस ब्लेस संगत के लिए जिसको कि इस सत्संग की बहुत जरूरत है, कि तेरी जो पैसों की वजह से तेरा काम अटका हुआ है वो तेरा काम चल जाएगा।
पैसों की चिंता मत कर, तेरा प्यो बैठा है, कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाएगा। और इंतजाम होते ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना। तो जिस भी संगत के लिए ये थॉट है वो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखें कि गुरुजी ये जो सत्संग है, ये थॉट है, ये मेरे लिए है। तो चलिए संगत जी, सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी तो गुरुजी मुझे माफ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोलें। जूते चप्पल उतार सकें तो बहुत अच्छा है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।